हेलो डियर स्टूडेंट, आज एक और इम्पॉर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी में क्लास 6 साइंस के कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में। आज का चैप्टर जो है वो चैप्टर नंबर 10 है। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 10 को और देख लेते हैं कि गति एवं दूरियों के मापन नामक चैप्टर में क्या क्या दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें क्या है कि जो हम लोग पहले के लोगों को देखते थे वो क्या करते थे, किसी भी दूरी लंबाई को नापने के लिए अपने पैर की लंबाई से, अंगुली की चौड़ाई से, कदम की दूरी से, इन सभी का उपयोग करके वो लोग क्या करते थे, मापन करते थे। सपोज करते हैं अगर हमें किसी मेज का जो है मापन करना है कि इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, तो पहले के लोग क्या करते थे, इस प्रकार से अपने अंगुलियों को फैला करके नाप लेते थे उसकी। लेकिन क्या हुई कि इससे बहुत सारे उलझने होती थी, इसलिए एक समान मापक प्रणाली को विकसित करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। जैसे आपका एग्जाम्पल दिया गया था एनसीईआरटी में कि दो बच्चे होते हैं और वो डेस्क पे बैठने के लिए झगड़ा करते हैं। तो फिर क्या होता है, जो टीचर होती है वो उनके जो गिल्ली डंडा होती है उसकी लंबाई से नाप करके दो बराबर भागों में बांट देती है बेंच को, और बोलती है कि ये हिस्सा तुम्हारा और ये हिस्सा दूसरे लोगों का। तो इस प्रकार से गिल्ली डंडे से डेस्क को नाप दी। लेकिन क्या हुआ, ये जो बच्चे होते हैं दूसरे दिन किसी और डेस्क पे बैठ जाते हैं और फिर से झगड़ा करने लगते हैं। तो फिर वो गिल्ली डंडे से टीचर आती है और नाप देती है, तो क्या होता है, कुछ स्थान बचा रह जाता है। इससे जो बच्चे होते हैं वो कंफ्यूज आते हैं कि जो स्थान बचा हुआ है वो किसका है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को बहुत ही उलझने होती है मापन करने में। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अब उसके बाद जो टीचर थी वो क्या की, बहुत लंबा एक डोरी ले ली। उस डोरी को नाप करके इस बेंच से उस डोरी को आधा कर दी। फिर उसके बाद जो आधा था उसको बता दी कि ये आप लोगों का आधा आधा प्लेस है। तो इस प्रकार से टीचर ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। लेकिन हर जगह ये प्रॉब्लम सॉल्व ऐसे ही नहीं हो सकती है, क्योंकि माप तौल में क्या होता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो जिनका वजन करना होता है हमें, तो उनको अगर दो बराबर भागों में बांटना हो तो इसमें हमें दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को अपनाया। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली जिसका नाम है एसआई मात्रक, उसका उपयोग हम लोग करते हैं और इसे समस्त संसार में मान्यता प्राप्त है। अभी जो हम लोग यूज करते हैं वो क्या है, एसआई मात्रक है। जो एसआई मात्रक होता है उसमें जो लंबाई होती है उसका जो मानक मात्रक होता है वह मीटर होता है। लंबाई का क्या होता है, मीटर होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दिया गया है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए परिवहन के विभिन्न साधनों का उपयोग किया जाता था। देखिए, जो पहले के लोग थे वो आने जाने के लिए क्या यूज करते थे, बैलगाड़ी का यूज करते थे। उसके बाद साइकिल की खोज हो गई। अगर हम लोग जल परिवहन के बारे में बात करें तो हम लोग क्या करते थे, नाव से आते जाते थे। तो वो लोग क्या करते थे, परिवहन के लिए विभिन्न साधनों का यूज करते थे। और अभी हम क्या करते हैं, परिवहन के लिए बहुत सारे साधनों का यूज करते हैं। जैसे रेलगाड़ी हमारी हो गई, बस हो गई, हेलीकॉप्टर हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई। तो हम लोग क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए गति करते हैं। अब ये गति किसको कहते हैं, तो पढ़ लेते हैं। अगर किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ साथ परिवर्तित होती रहे तो कहा जाता है कि वस्तु गति में है। इसका मतलब यह है कि अगर हम लोग किसी एक टाइम में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं, इसका मतलब हमारे बॉडी में क्या हुई है, गति हुई है, हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक गए हैं। आगे है, समय के साथ अगर वस्तु की सापेक्ष स्थिति न बदले तब उसे विराम अवस्था में कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है सापेक्ष स्थिति न बदले। सापेक्ष मतलब ये है कि अभी हम लोगों की पोजीशन यहाँ पे थी और अगर समय के साथ हम लोग की पोजीशन यहीं पे है तो हम लोग के क्या है, हम लोग गति की अवस्था में नहीं है, हम लोग विराम अवस्था में, मतलब रुके हुए अवस्था में है। और अगर सापेक्ष मत सपोज करते हैं, यहाँ पे एक खंबा है और इस खंबे को हम लोग एक सेकेंड में यहाँ तक पहुंच जाते हैं, इस खंबे से आगे जाते हैं, इसका मतलब सापेक्ष गति हुई है, खंबे से हम लोग आगे बढ़ गए हैं। तो उसी को मतलब अगर इस समय के साथ अगर स्थिति में परिवर्तन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गति बोलते हैं। आगे देख लेते हैं। देखिए, जो गति होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो हो गया आपका एक समान गति और दूसरा हो गया असमान गति। अब जो एक समान गति है उसका क्या मतलब है, सपोज करते हैं हम यहाँ से यहाँ जाने में, सपोज करते हैं यह 1 मीटर की दूरी है और 1 मीटर की दूरी हम लोग तय करने में 5 मिनट लगाए हैं। 5 मिनट हमारा टाइम है। टाइम क्या है, टाइम बराबर 5 मिनट है। अगर फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सपोज करते हैं ये भी 1 मीटर की दूरी है और फिर से हम लोग जो टाइम हमारा है वो हम लोग 5 मिनट लिए। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग क्या समान रूप से गति कर रहे हैं। 1 मीटर दूरी तय करने के लिए हम लोग 5 मिनट लिए, फिर अगला 1 मीटर दूरी तय करने के लिए हम लोग 5 मिनट लिए। इसका मतलब है कि हम लोग समान गति कर रहे हैं। तो यहाँ पे दिया गया है, अगर कोई वस्तु समान समय अंतराल में बराबर दूरी तय करे तो उसकी गति को समान गति कहते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, समान समय अंतराल हम लोग का है और दूरी भी हम लोग की क्या है, समान है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक समान हम लोग गति कर रहे हैं। लेकिन अगर वही नहीं हो, जैसे सपोज करते हैं अगर हमारी ये दूरी 1 मीटर है, ये हमारी 1 मीटर है और ये हमारी दूरी 2 मीटर है। अब
अब हम लोग क्या करते हैं, सपोज करते हैं यह 1 मीटर दूरी तय करने में हम लोगों ने कितना टाइम लिया, 5 मिनट का टाइम लिया। अब यह 2 मीटर दूरी तय करने में हम लोगों ने फिर से क्या किया, 5 मिनट का टाइम लिया। तो ये क्या हो गया, यह असमान गति हो गई। मतलब हमारी जो दूरी है वो तो डिफरेंट है, लेकिन जो टाइम हमारा है वो समान लग रहा है। तो ये क्या हो गई, असमान गति हो गई। तो यहाँ पे दिया गया है परंतु वह समय अंतराल में बराबर दूरी न तय करे तो इसकी गति जो होती है वो असमान गति होती है। तो देखिए जो प्रकृति में जो अधिकांश गति होती है वो क्या होती है, असमान होती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है गति के प्रकार। अभी हम लोगों ने गति के बारे में पढ़ा। जो गति होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक समान गति और असमान गति। अब हम लोग पढ़ेंगे जो गति होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो उसमें पहला हमारा है सरल रेखीय गति। देखिए सरल रेखीय का मतलब ये होता है सीधी रेखा में चलना। जो हमारी गाड़ियां होती है वो क्या करती है, रोड पे क्या करते हैं, एक सीधी रेखा में चलती हैं। और बाकी जो सैनिक होते हैं, सैनिक भी क्या करते हैं, एक सीधी रेखा में गति करते हैं। तो इस प्रकार से देखिए इसमें वस्तु एक सरल रेखा सीधी रेखा में गति करती है। बिल्कुल जो रेखा होगी वो सीधी रेखा में गति करती है। जैसे एक सीधी सड़क पे गाड़ियों की गति करना, सैनिकों का मार्च पास्ट करना, ये क्या है, सरल रेखीय गति है। आगे देख लेते हैं। आगे हमारा है वर्तुल या फिर वृत्तीय गति। देखिए वर्तुल और वृत्तीय गति दोनों एक ही गति है। इसमें क्या होता है, किसी एक पोजीशन से हम लोग क्या करते हैं, समान दूरी पे बार बार चक्कर लगाते हैं। इस प्रकार से ये जो दूरी रहती है वो हमेशा समान होती है। तो यहाँ पे दिया गया है इसमें वस्तु गोल गोल घूमती है। ये जो आपको बैल दिखाई दे रहा है वो क्या कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है, जिससे पानी बार बार भर भर के इसमें से पानी निकल रहा है। तो ये क्या है, एक तरह से वर्तुल गति या फिर वृत्तीय गति का एग्जाम्पल है। जैसे पंखे का चलना, जो पंखा होता है वो भी क्या करता है, उसका जो डिस्टेंस होता है पंखों का वो समान होता है। ये इसका डिस्टेंस क्या है, समान है, और वो गोल गोल घूम रहा है। तो इसका मतलब जो पंखे की जो गति है वो भी क्या है, वर्तुल या फिर वृत्तीय गति है। तीसरा हमारा है घड़ी की सुइयों का चलना। तो देखिए जो घड़ी की सुइयां होती है वो क्या होती है कि एक गोल सी घड़ी होती है, और ये जो सुई की जो डिस्टेंस होती है वो बराबर होती है। हर जगह वो क्या होती है, बराबर होती है। हमें याद रखना है कि जो दूरी हमारी होती है वो समान होती है, उसे हम लोग बोलते हैं वर्तुल या फिर वृत्तीय गति। आगे देख लेते हैं। आगे हमारा क्या है, दूसरा हमारा है आवर्ती गति। देखिए जो आवर्ती गति होता है काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्या होता है कि एक निश्चित दूरी से हम लोग क्या करते हैं, एक निश्चित स्थान से हम लोग समान दूरी दोनों दिशाओं में तय करते हैं। सपोज करते हैं ये हमारी एक निश्चित पॉइंट है, उससे हम लोग क्या करेंगे, अगर 1 मीटर हम लोग इधर जाते हैं, जो हमारी आवर्ती गति है, अगर 1 मीटर हमारी इधर गति हो रही है तो 1 मीटर हमारी इधर भी गति होती है। ये क्या होता है, बार बार आवर्ती मतलब क्या होता है, बार बार किसी चीज को दोहराना। तो हम लोग 1 मीटर आगे आते हैं, फिर हम लोग अपने स्थान पर लौटते हैं, और फिर 1 मीटर पीछे जाते हैं। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका आवर्ती गति। इसमें दिया गया है इसमें गति करती हुई वस्तु पुनः अपनी जगह वापस आ जाती है। जैसे ये लड़की है, ये क्या करे, झूला झूल रही है, फिर उसके बाद क्या होगा, सपोज करते हैं झूला झूलते हुए यहाँ तक आई, उसके बाद क्या होता है कि फिर दोबारा अपने स्थान पर जाती है, और पीछे भी फिर से ये क्या करती है, फिर से ये आगे बढ़ती है। आगे देख लेते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है घड़ी के लोलक पेंडुलम का गति करना। जो हमारा घड़ी, ये हमारा घड़ी का एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है, एक पेंडुलम लटका रहता है जो कि आपका टन टन बोलता है। तो ये क्या करता है, दोनों दिशाओं में समान दूरी तय करता है, दोनों तरफ। आगे है पेड़ की शाखाओं का हिलना। जो पेड़ की शाखाएं होती है, जब भी आंधी आती है तो जो पेड़ की शाखाएं होती है उनमें भी आवर्ती गति होती है। तीसरा है झूले पे बच्चे का झूलना। जो बच्चा ये झूल रहा है झूले पे, इसमें भी क्या है, आवर्ती गति है। चौथा है गिटार के तार का हिलना, और पांचवा है तबले की सतह का हिलना। तो देखिए जो गिटार के तार का हिलना और तबले की सतह का हिलना, ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होते हैं, क्योंकि बाकी सारी गति देख करके हम लोग पता लगा सकते हैं कि उसमें आवर्ती गति है, लेकिन जो आपका है तबले का, गिटार का जो तार हिलना है, उसमें हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए आप लोग ये एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। और है तबले की सतह का हिलना, तो तबले का सतह का हिलना भी क्या होता है, आवर्ती गति होता है। ये भी आपको एग्जाम्पल याद रखना है। तो आवर्ती गति मतलब गति कोई की गई वस्तु क्या होती है, पुनः अपने स्थान पर वापस आती है। अगला हमारा है, दिया गया है किसी किसी वस्तु में एक से ज्यादा गतियां पाई जाती हैं। जैसे एक वस्तु है, जैसे सिलाई मशीन का यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, और एक काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, क्योंकि क्वेश्चन में क्योंकि क्या होता है एग्जाम में जो क्वेश्चन होते हैं ना वो इसी से पूछते हैं कि जो सिलाई मशीन की जो सुई की गति होती है उसमें कौन सी गति होती है, या फिर जो उसका चक्र होता है उसमें कौन सी गति होती है। तो देखिए जो सिलाई मशीन होती है उसके चक्र का घूमना वर्तुल गति है। जो हम लोग चक्र, जहाँ हाथ हम लोग लगाते हैं, सिलाई मशीन जहाँ हम लोग पकड़ के चलाते हैं, वहां पे क्या होता है, एक चक्र इस प्रकार से बना होता है। इसमें जो गति होती है वो कौन सी गति होती है, ये होती है वर्तुल गति। लेकिन अगर हम लोग सुई की बात करें, जो सिलाई मशीन में जो सुई होती है उसमें आवर्ती गति होती है। इसको हम लोग याद रखेंगे। जो सुई की गति होती है, क्योंकि सुई एक बार क्या होती है, एक स्थान में आती है, फिर सिलती है, फिर ऊपर जाती है, फिर सिलती है, फिर ऊपर जाती है, इस प्रकार से गति होती है, इसलिए हम लोग उसको आवर्ती गति बोलेंगे। तो चक्र का घूमना क्या है, वर्तुल गति है, और जो सुई होती है उसमें आवर्ती गति होती है। और ये क्वेश्चन 2-3 बार एग्जाम में पूछ चुका है। आगे देख लेते हैं। जमीन पर गेंद का लुढ़कना सरल रेखीय गति एवं वर्तुल घूर्णन गति को दर्शाता है। देखिए जो जमीन पर जो गेंद लुढ़कता है वो कुछ इस प्रकार से लुढ़कता है
इस प्रकार से जाता है वो आगे। तो ये तो क्या हो गई, सरल रेखीय गति हो गई। लेकिन जो ये गेंद है वो अपने आप में भी ये गति करता है, कुछ इस प्रकार से ये गति करता है अपने में ही। ये क्या करता है, जैसे हमारी पृथ्वी जो होती है वो सूर्य का चक्कर लगाती है, तो जो सूर्य का चक्कर लगा रही है वो तो लगा ही रही है, साथ में वो क्या कर रही है, अपने धुरी पे भी घूम रही है। उसी प्रकार जो ये गेंद होता है वो क्या होता है, अपने धुरी पे घूमता है। तो उसमें जो गेंद है उसमें क्या होती है, वर्तुल गति भी होती है और सरल रेखीय गति भी होती है। तो हम लोग ये याद रखेंगे। आगे हमारा है कुछ, हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, वर्तुल गति करती हुई वस्तुएं के नाम बताओ। ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिनमें वर्तुल गति होती है। पहला हमारा है धागा बांधे पत्थर की गति, दूसरा है चलता पंखा, तीसरा है घड़ी के सेकंड की सुई, चौथा है उपरोक्त सभी। तो देखिए जो वर्तुल गति होती है उसमें क्या होती है कि समान दूरी पे जो वस्तु होती है वो घूमती रहती है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्तुल गति। तो अगर हम लोग कोई धागे में पत्थर बांध के उसको घुमाते हैं तो कुछ इस प्रकार से हम लोग घुमाते हैं, वो इस प्रकार से घूमता है, जो पत्थर हमारा होता है तो उसमें भी वर्तुल गति होती है। जो चलता जो पंखा होता है उसमें भी वर्तुल गति होती है, और जो घड़ी के सेकंड की जो सुई होती है उसमें भी वर्तुल गति होती है। इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन, सरल रेखीय गति में क्या क्या आता है। तो देखिए पहला हमारा ऑप्शन है कतारों में चलना, दूसरा है सड़क पे वाहनों की गति, तीसरा है पत्थर गिरने की गति, चौथा है उपरोक्त सभी। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए हम लोगों ने एग्जाम्पल में पढ़ा था कतारों में चलना, जो सैनिक जो मार्च पास्ट कर रहे थे वो भी सरल रेखीय गति में कर रहे थे। सड़कों की वाहन जो गति थी वो भी सही थी। यहाँ पे है पत्थर गिरने की गति। तो देखिए अब सपोज करते हैं यहाँ पे कोई पत्थर है, अगर हम लोग उसको गिराते हैं तो कुछ इस प्रकार से वो गिरता है नीचे, वो भी क्या है, सरल रेखीय गति में ही गिरता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी हमारा है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आवर्ती गति के कुछ उदाहरण दें। जो आवर्ती गति है उसका कौन कौन सा उदाहरण है। पहला हमारा है पत्तियों का लहराना, दूसरा है झूला झूलने की गति, तीसरा है सितार की डोरियों की गति और चौथा है उपरोक्त सभी। तो जिसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। जो आवर्ती गति होते हैं वो पत्तियों का लहराना भी होता है, झूले का झूलने की गति जो होती है वो भी होती है, और सितार की डोरियों की गति होती है। आगे देख लेते हैं। अगला हमारा है वर्तुल गति किसे कहते हैं। तो देखिए जो वर्तुल गति होती है वो यहाँ पे क्या होती है, एक समान दूरी होती है और कोई घूमता है, इसी को हम लोग वर्तुल की वृत्तीय गति कहते हैं। तो पहला है घूर्णन करते समय अंकित चिन्ह से समान दूरी, ये जो अंकित चिन्ह है उससे समान दूरी, हर जगह क्या है, दूरी समान रहती है। दूसरा हमारा है घूर्णन करते समय अंकित समय से असमान दूरी, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हम लोगों ने पढ़ा था घूर्णन करते समय अंकित चिन्ह से समान दूरी, ऑप्शन नंबर जो ए हमारा है वो सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अगला हमारा है आवर्ती गति किसे कहते हैं। तो यहाँ पे है जो वस्तु अपनी गति को दोहराती है, दूसरा हमारा है वस्तु अपनी गति को नहीं दोहराती है, तीसरा है वस्तु दूसरी दिशा में गति करती है, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो जो आवर्ती गति था हम लोगों ने पढ़ा था कि एक पॉइंट से, मिडिल पॉइंट से वो अपनी गति को दोहरा रही है, कुछ इस प्रकार से जा रही है, फिर उसी स्थान पे आ रही है, फिर जा रही है, फिर उसी स्थान पे आ रही है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्ती गति कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है जो, वो सही हो जाएगा, जो वस्तु अपनी गति को दोहराती है। आगे देख लेते हैं। अगला हमारा है किसी सिलाई मशीन की सुई की गति कौन सी गति होती है। अब हम लोगों को सुई की गति पूछ दिया गया है। पहला है वर्तुल गति, दूसरा है आवर्ती गति, तीसरा है सरल रेखीय गति और चौथा है उपरोक्त सभी। तो देखिए जो मशीन की सुई की जो गति होती है वो होती है आवर्ती गति, क्योंकि वो बार बार आती जाती है सिलने के लिए। लेकिन जो वर्तुल गति है वो क्या है, जो चक्का की जो गति होती है, जो सुई में जो चक्र लगा होता है, जो सिलाई मशीन में जो चक्र लगा होता है उसकी जो गति होती है उसको हम लोग बोलते हैं वर्तुल गति। आगे देखते हैं। आगे हमारा है घूर्णन गति का उदाहरण है। जो घूर्णन गति है वो कौन सा उदाहरण है उसका। पहला है घड़ी की सुइयों की गति, दूसरा है टेबल फैन के पंखों की गति, तीसरा है रहट में बैल की गति और चौथा है उपरोक्त सभी। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि समान दूरी होगी और गोल गोल घूमेगा, इस प्रकार से आप लोग इस एग्जाम्पल को याद रखिएगा। तो जो तीनों एग्जाम्पल हमारे हैं वो क्या है, घूर्णन गति के उदाहरण है। आगे देख लेते हैं। अगला हमारा है अनियमित गति का उदाहरण है। ऐसा कौन सा है जो अनियमित गति करता है। तो पहला है मच्छर की गति। अब जो मच्छर होता है वो क्या करता है, सपोज करते हैं वो यहाँ पे है, फिर कुछ टाइम बाद क्या होगा, वो इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। तो ये क्या है, ये अनियमित गति है। तो पहला तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। दूसरा है फुटबॉल के खिलाड़ी के मैदान में गति। अब जो फुटबॉल का जो खिलाड़ी है वो फुटबॉल लेके जा रहा है, वो किधर भी जा सकता है, वो इधर जा सकता है, इधर जा सकता है। तो ये भी क्या है, अनियमित गति है। तीसरा है जल में मछली की गति। तो जो मछली होती है वो भी क्या करती है, किसी भी डायरेक्शन में वो घूम सकती है, तो भी क्या है, अनियमित गति है। इसका मतलब जो तीनों एग्जाम्पल है वो क्या है, अनियमित गति के एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पे जो प्रकृति होती है उसमें जितने भी मोशन होते हैं लगभग अनियमित गति ही होते हैं, नियमित गति बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो थी आज की वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।